अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दराज पर इस मंथ सेल लगी हुई थी और उसमें मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं। स्टार्टिंग इस बार वीडियो का मैं कुछ अलग तरीके से कर रही हूँ। वो वजह ये है कि मैंने इस बार कुछ पार्सल्स पहले खोल लिए हैं, कुछ पार्सल्स मैंने बाद में खोले और सबको मिक्स करके फिर मैंने एक वीडियो की तरह बनाने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार मैंने एक मशीनरी ऑर्डर की थी और उसको मुझे फ़ौरन से चेक करना था कि कहीं कोई मसला तो नहीं है, क्योंकि मशीनरीज जैसे ही आती हैं दराज से उसको फ़ौरन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर रिटर्न करने में आसानी हो जाती है, वरना टाइम गुजरता जाता है और फिर रिटर्न नहीं हो सकता। खैर चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि दराज की इस सेल से मैंने क्या अवेल किया है। और दराज की इस सेल का नाम आई गेस सीजन एंड सेल है या ईयर एंड सेल है, कुछ इस तरह से इस सेल का नेम था, मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन मैं थंबनेल में डाल दूंगी। और ये इस साल की आखिरी सेल है। अब नेक्स्ट साल देखते हैं क्या न्यू डील्स आती हैं, क्या मज़े मज़े की चीज़ें आती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने मंगवाई है वो मैं पिछले मंथ भी मंगवा चुकी हूँ। ये है जी टी ट्री ऑयल और ये 100% प्योर ऑयल है और इसके जो फायदे मैंने देखे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। एक्नी, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स वगैरह जैसे जिनके निशान रह जाते हैं स्किन पर, ये अमेजिंग वर्क करता है उसके ऊपर। और डैंड्रफ के लिए इसको खासकर मंगवाया था, लेकिन इसने स्किन के ऊपर भी अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं और विद इन वीक्स, मतलब आप 1 से 2 हफ्ता इसको यूज करते हैं और आपको आपका मनपसंद रिजल्ट मिल जाता है। तो इसीलिए इस बार मैंने 2 बॉटल्स ऑर्डर कर दी। अगर आप लोग भी ये मंगवाना चाहते हैं या अगर आप लोगों ने कभी माइंड बनाया है कि यार टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन कहाँ से लें, तो मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर भी परचेज कर सकते हैं। और ये दोनों की दोनों बॉटल्स मुझे 690 रुपीज़ की मिली हैं विद डिलीवरी चार्जेस। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं कि लिंक काम नहीं कर रही जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाली होती है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दिया करें, मैं आपको न्यू लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा जी, मैं अब आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट पार्सल में मैंने क्या मंगवाया है। तो जी नेक्स्ट पार्सल में भी मैंने बहुत काम की चीज़ मंगवाई है। ये है जी क्रिस्टीन की आईलैश ग्लू। आप ऐसे समझिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर सबसे पहली आईलैश ग्लू अगर कोई यूज़ की है तो वो ये क्रिस्टीन की ही है और अब तक मैं इसी पर टिकी हुई हूँ। काफ़ी साल हो गए, काफ़ी सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे कोई शिकायत कभी नहीं हुई इसमें। और जितने भी साल मैंने इसको इस्तेमाल किया है, ना इसकी क्वालिटी में कमी आई है ना इसकी क्वान्टिटी में कमी आई है। बस ईयर टू ईयर इसके प्राइजेस जो है वो थोड़े से बढ़ते गए हैं। और ये मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर की है, लेकिन वाइट और ब्लू कलर में भी इनके पास आईलैश ग्लू अवेलेबल है। आप लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे भी अभी शादियों का सीजन चल रहा है और शादियों के सीजन में मेकअप और इस तरह की छोटी मोटी चीजों की तो जरूरत पड़ती ही रहती है। अगर आप खुद से सारे काम करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी आईलैश ग्लू है। इसकी स्टिकिंग पावर भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर आप 4 घंटे कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, 8 घंटे 12 घंटे, तो ये आईलैश ग्लू टच से मस नहीं होगी और आपकी आईलैशेस बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। क्योंकि कभी कभी मैंने ऐसा देखा है जो पार्लर से भी तैयार होकर आ रही होती है ना, उनकी भी आईलैश ग्लू मेन इवेंट में बीच में कहीं ना कहीं से निकलना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा और ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और ये चीज भी मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करती हूँ। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चलें जी, अब खोलते हैं अपना नेक्स्ट पार्सल और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या ऑर्डर किया है। वैसे मुझे ऑर्डर तो इसको नहीं करना था बिल्कुल भी, मुझे कुछ और ऑर्डर करना था, लेकिन वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था और मैंने काफी देर इंतजार किया कि शायद रीस्टॉक हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। मंगवाना मुझे था बायो एक्वा का लिप जेल और वो लिप जेल इतना कमाल का है। मेरी वीडियो भी उसके ऊपर मौजूद है मेरे चैनल पर, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैंने उसको कार्ट में ऐड कर दिया था। एक ही दिन हुआ था मुझे कि नेक्स्ट डे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और सेल से पहले ही हो गया और मैं सेल का वेट कर रही थी कि सेल आए तो फिर मैं इसको परचेज करती हूँ। अब वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और उस जैसा लिप जेल मैंने कहीं नहीं देखा। बायो एक्वा की जितनी भी चीजें हैं बहुत ज्यादा कमाल की चीजें होती हैं। खैर जब वो नहीं मिला तो उसका ऑल्टरनेटिव नीचे ऐप में शो होना शुरू हो जाता है, तो वहां पर ये डव का लिप बाम टाइप का कुछ था और मैं इसको समझी कि ये जेल है, लेकिन ये जेल नहीं है। इसके अंदर स्क्रब के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, वो अगर आप अपने लिप्स पर लगाते हैं तो वो आपके लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। जेल समझ के तो मैंने इसे मंगवा लिया है, लेकिन ये स्क्रब निकला है और
ये सिर्फ डेड स्किन को ही रिमूव करता है लिप से, बाकी मॉइस्चराइज के लिहाज से तो इतना कुछ खास इसने काम किया नहीं है। अब ये है कि मुझे अच्छे से और चीजों को दराज पर देखना होगा कि उस तरह के बायो एक्वा जैसे जेल मिलते हैं लिप्स के लिए या नहीं, और वो मुझे ढूंढना होगा, या बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ कि जल्दी से रीस्टॉक हो जाए। और इस बार जैसे ही रीस्टॉक होगा बायो एक्वा का, मैंने फौरन से मंगवा लेना है बस। इसकी प्राइजेस भी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी या नहीं तो इसका मैं भी कुछ नहीं कह सकती हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ, और नेक्स्ट पार्सल भी मैंने काफी टाइम से मैं मंगवाना चाह रही थी और अभी टाइम लगा, लेकिन ये जैसा मैंने मंगवाया था, मतलब जैसा मुझे लग रहा था कि ये आएगा वैसा आया नहीं है। ये कार्ला सीक्रेट की कॉपी है, आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि ये चल रहा है काफी ज्यादा, लेकिन पिक्चर में मुझे लगा था देखकर कि एक साइड पर डिफरेंट कलर के ब्लशेस आएंगे और दूसरी तरफ कॉन्टोर या फिर करेक्टर्स वगैरह आएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके सभी ब्लशेस के डिफरेंट कलर्स हैं, और मैंने दराज पर पिक्चर भी देखी थी तो उसमें भी मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ कि वहां पर भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ कॉन्टोर वगैरह के शेड्स हैं और एक तरफ ब्लश है, तो मुझे लगा ये बिल्कुल वैसा ही आएगा। अच्छा, ये ओरिजिनल नहीं है, ये कार्ला सीक्रेट की कॉपी है। इस पैलेट को आप एज अ लिप शेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये क्रीमी फॉर्म में है। वैसे तो मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा है, बस एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट की है, वो ये है कि मैं समझ रही थी कि एक साइड पर ही ब्लश होगा और दूसरी साइड पर कंसीलर के शेड्स होंगे। खैर, इसका डिटेल में रिव्यू मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि इसकी किस तरह की क्वालिटी है और इसके किस तरीके के कलर्स आ रहे हैं, जिस तरह दिख रहे हैं वैसे ही हैं या नहीं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और यहाँ पर मैं आपको इसकी प्राइजेस भी बता देती हूँ और इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अगर आप सिर्फ ब्लश पैलेट लेना चाहते हैं तो आप इस लिंक से जाके इस ब्लश पैलेट को ले सकते हैं। बहुत ही छोटी सी पैलेट है, तो उस हिसाब से ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है। उसके बाद ये लास्ट पार्सल है, और ये मैंने एक मशीनरी ऑर्डर की है जिसका मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता रही थी। तो ये जैसे ही मेरे पास आई थी, मैंने उसी दिन इसको रात में खोलकर चेक कर लिया था अच्छे से कि ये मशीन ठीक है या नहीं है। जो लोग स्टार्टिंग से मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मशीन के मामले में मैंने वीडियो के चक्कर में इसको चेक नहीं किया, और सारा जो मेरा रिटर्न पॉलिसी का जो टाइम था वो भी निकल चुका था, और फिर मैं वो रिटर्न नहीं करवा पाई थी। तो वो मेरे लिए बहुत एक अच्छा सबक था। उसके बाद से मैं मशीन स्पेशली जो भी मंगवाती हूँ मैं उसे फौरन खोलकर चेक कर लेती हूँ। तो जी मैंने मंगवाया है इलेक्ट्रिक हीटर। ये हीटर बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है और बिल्कुल छोटा सा भी नहीं है, 12 इंचेस का ये है, नॉर्मल साइज है इसका बिल्कुल। और ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया बल्कि मैंने अपनी कैट के लिए मंगवाया है। जैसे कि आप लोग को पता है ये विंटर्स आ चुके हैं कराची में भी, और कैट्स के लिए विंटर्स बहुत ज्यादा मतलब केयर वाला महीना होता है, क्योंकि इसमें कैट्स बहुत ज्यादा बीमार हो जाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंसान यूज नहीं कर सकते, बल्कि ये आप लोग भी यूज कर सकते हैं, छोटे हो या बड़े। इजीली आप इसको अपनी टेबल पे रख के भी यूज कर सकते हैं, अपने पाँव के पास भी इसको रख के यूज कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा आसान है। मुझे लग रहा था इसका काफी ज्यादा वेट होगा, लेकिन इसका बिल्कुल भी वेट नहीं है। जब मेरे पास सेलर ने भिजवाया था तो राइडर ने जैसे ही मुझे हाथ में दिया तो इसका ऐसा लग रहा था कि कोई वजन ही नहीं है, कोई टॉय बच्चे का मैंने छोटा सा पकड़ा हुआ है। और मैं ना तब काफी ज्यादा टेंशन में भी आ गई कि यार ये बिल्कुल सही चीज आई है, इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी भिजवाए हैं ना, क्योंकि बिल्कुल भी वजन नहीं हो रहा है इसका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसके सारे पार्ट्स आए हैं जो भी था, और बिल्कुल ठीक मशीन आई है। दराज पर इससे भी सस्ता सेम यही चीज मिल रही थी, लेकिन उनके जो रिव्यूज थे ना वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा था कि कोई पार्ट मिसिंग है। जैसे मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना, ये इसका स्टैंड, इसकी बेस है, इसके ऊपर इसको लगाना होता है हीटर को, तो ये मिसिंग था किसी के पास, और किसी के पास टूटी हुई चीज आ रही थी। तो मैंने कहा यार 100-200 के लिए बचाने के लिए मैं नहीं इसको रिस्क ले सकती हूँ, और मैंने थोड़ा सा ज्यादा पैसों में ही इसको मंगवा लिया। और क्योंकि उनके रिव्यूज भी बहुत ज्यादा अच्छे थे, पिछले 2-3 साल से मैं इसी तरह के मिनी हीटर्स देख रही हूँ, लेकिन उनकी शेप ना वो स्क्वायर वाली, रेक्टेंगुलर वाली, इस तरह की शेप थी, और देख देख के मैं पक गई थी। तो ये कुछ न्यू शेप भी मुझे नजर आया था, तो इसीलिए भी मैंने इसको लिया था। पैकेजिंग की बात करूं तो पैकेजिंग इतनी ज्यादा सिक्योर तो नहीं है, लेकिन राइडर बहुत ही तरीके से लेकर आया है इसको, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई टूट वूट नहीं गई। इसीलिए क्योंकि ना इसकी जो प्लास्टिक है ना वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है। और इसको देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फैन है, और इसको स्टार्ट करने के बाद ना कोई फैन चलेगा और गर्म हवा आपको देगा। तो खैर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हवा वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, ये आपको प्रॉपर हीट देता है।
इसकी प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की नहीं है, लेकिन जो इसकी वायरिंग है ना, जो इसका प्लग लगा हुआ है इसके साथ, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और इतनी देर से मैं आप लोगों को ये उल्टा दिखा रही थी। ये बेसिकली देखें इस तरह से होता है। इसके पीछे ना स्टॉपर्स हैं छोटे छोटे से, जो इसको पीछे फिर बाद में ना मतलब स्लाइड बार बार नहीं होने देते, रोटेट नहीं होने देते। ऊपर इसके हैंड कैरी का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे बैग्स को उठाते हैं हम, इसको हम इजीली उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि इसके अंदर कोई बटन्स वगैरह का ज्यादा चक्कर है नहीं। एक ही बटन है जो ऑफ भी कर देगा, एक ही बटन है जो टेम्परेचर को लो कर देगा, और एक ही टेम्परेचर को हाई करने का भी बटन है। यहाँ नीचे इसके 4 नट्स भी दिए हुए हैं, जिसको आप इसकी बेस में लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से एक जगह पर स्टे कर सके, स्टैंड कर सके। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन काम ये बहुत अच्छा करता है। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और प्राइस भी बहुत ज्यादा रीजनेबल है इसकी। इसका डिटेल रिव्यू भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।